गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 9 बजे से खुलेंगे सभी स्कूल। घने कोहरे के चलते लिया गया फैसला। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया आदेश। सोनभद्र में छाई कोहरे की सफेद चादर। विजिबिलिटी 20 मीटर तक घटी। परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों को रात 8 बजे के बाद चलाने पर लगाई रोक। कोहरे की वजह से तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड में मौसम हुआ सर्द। मैदानी इलाकों में कोहरा तो पहाड़ों में पड़ रहा पाला। देहरादून हरिद्वार में दिन का तापमान पहुंचा 20 डिग्री। प्रयागराज में पान की दुकान में लगी आग। दुकान पूरी तरह जलकर राख। शरारती तत्व पर आग लगाने की आशंका। कौंदियारा थाना क्षेत्र के जारी बाजार की घटना। मथुरा में पुलिस की लूट के आरोपियों से मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। टेंपू में बैठने वाली सवारियों के साथ करते थे लूटपाट। बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर में 5000 का इनामी घायल। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह के पास हुई मुठभेड़। बिना नंबर प्लेट की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में खनन माफिया पर की छापेमारी। मिट्टी खनन कर रहे दर्जनों जेसीबी और डंपर की सीज। कई लोगों को हिरासत में लिया। कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला। फतेहपुर में गैंगस्टर पप्पू यादव पर पुलिस का बड़ा एक्शन। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर बनाए घर को बुलडोजर से किया ध्वस्त। 10 दिसंबर को डकैती के दौरान नाबालिग से रेप का आरोप। इटावा में एक युवक ने गोली मारकर की सुसाइड की कोशिश। मौके से तमंचा बरामद। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का मामला। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा वजह। सैफई मेडिकल में भर्ती। इटावा में जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। ठंड बढ़ने के बावजूद इटावा में बदहाली की हालत में है रैन बसेरा। लोग रेलवे स्टेशन पर रुकने को मजबूर। अंकिता केस की जांच पर आ जाएगा बड़ा फैसला। सीबीआई जांच की याचिका पर फैसला सुनाएगा नैनीताल हाईकोर्ट। सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। लखनऊ की गोमती नदी में गिरी कार। मंगलवार को हुए हादसे में 2 की मौत। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आज भी जारी रहेगी ज्ञानवापी मामले में केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी केस से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई। आगरा के जिम में 2 पक्षों में बवाल। पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोगों को हिरासत में लिया। साधन गांव की घटना। हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद। पेट्रोल पंप पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मी से की मारपीट। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। बाबूगढ़ छावनी में महेंद्र जी मोटर्स पेट्रोल पंप की घटना। बदायूं में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को दी गई तालिबानी सजा। भीड़ ने चोर को बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के डहरपुर कला गांव का मामला। बरेली में थाने के अंदर पुलिसकर्मी से बदसलूकी। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी के बीच जमकर खींचतान। कार्यकर्ता ने वर्दी फाड़ने का किया प्रयास। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। बुलंदशहर में कोर्ट रूम में वकील ने दरोगा को मारा थप्पड़। पेशी के दौरान कोर्ट रूम से हुई गाली गलौच और हाथापाई। वीडियो वायरल। खुर्जा कोर्ट का मामला। कानपुर में वकीलों के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पीटने का मामला। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लिया संज्ञान। आरोपी अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल। फर्रुखाबाद में दबंगों ने बाइक सवार युवक के साथ जमकर की मारपीट। दबंगों की मारपीट से युवक की आई गंभीर चोटें। छिड़खानी का आरोप लगाकर की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मौके पर पहुंचे सिपाही ने दबंगों से युवक को छुड़ाया। थाना कमालगंज क्षेत्र के ककरैया गांव का मामला। मऊ में दीवानी कचहरी के पास झाड़ियों में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड मौके पर। कलेक्ट्रेट परिसर के पास की घटना। फतेहपुर में कुख्यात स्टीचर पप्पू यादव पर बड़ा एक्शन। 2 मंजिला मकान पर चलवाया बुलडोजर। करोड़ों की लागत से बना ध्वस्त। मंदिर की जमीन पर बना था स्टीचर का अवैध मकान। पप्पू यादव ने डकैती के दौरान नाबालिग लड़की से किया था रेप। पप्पू यादव पर दर्ज हैं 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे। हुसैनगंज क्षेत्र के रहीमालन के पुरवा में कार्रवाई। बहराइच में नहर की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया। 10 दुकानों पर चला बुलडोजर। पक्की दुकानों को हटने का नोटिस। विशेषरगंज थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का मामला।
सहारनपुर में 11 दिनों से गायब लड़की के नाराज परिजन ने एसएसपी ऑफिस के बाहर दिया धरना। सैकड़ों ग्रामीण 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर पहुंचे एसएसपी मुख्यालय। नागल थाना क्षेत्र के नया गांव का मामला। इटावा में रेलवे के सेक्शन इंजीनियर बेहोशी की हालत में मिले। रेल प्रशासन में मचा हड़कंप। कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं योगेश मीणा। बरतना थाना क्षेत्र के मुंबा के पास बेहोश मिले। फतेहपुर में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी और शक्तिपुर महाराज को धमकी देने का विरोध। भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारियों ने दिया धरना। नहर कॉलोनी में दिया धरना। पंडोखर धाम के संचालक गुरशरण शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में पठान फिल्म का विरोध। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पोस्टर पर मारे जूते। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की दी चेतावनी। कौशांबी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पठान का किया विरोध। शाहरुख खान का पुतला किया दहन। देश भर में हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त। ग्रेटर नोएडा में लापता छात्र का नाले में मिला शव। एनडीआरएफ और गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। कॉलेज जाने के बाद से लापता था छात्र। मौके पर पुलिस फोर्स। रबुपुरा थाना क्षेत्र का मामला। अमेठी में 4 दिन पहले हुई अधेड़ की हत्या मामले में पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। मृतक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पति की प्रताड़ना से तंग होकर की पति की गला दबाकर हत्या। 4 दिन पहले घर के पास ही मिला था शव। पूरब बेसारा गांव का मामला। अमरोहा में पूर्व प्रधान के भाई का खेत में मिला शव। परिजन ने 4 लोगों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू का मामला। चित्रकूट में गायब युवती का पेड़ से लटका मिला शव। शव मिलने से फैली सनसनी। घर में सोते समय अचानक गायब हुई थी युवती। पहाड़ी थाना क्षेत्र के कलवारा खुर्द गांव का मामला। बागपत में गन्ने के खेत में पड़ा मिला 7 साल के मासूम बच्चे का शव। 5 दिन पहले ट्यूशन जाते समय लापता हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केकड़ा थाना के फकरपुर गांव की घटना। कौशांबी में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जमीन की खुदाई करवाकर लीटर लहन और 210 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। शराब बनाने की भट्टी को नष्ट किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में सराफा कारोबारी से लूट। तमंचे की नोक पर 8 लाख की लूट। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश जेवर नकदी से भरा बैग लूटकर फरार। बैग में रखे थे 7 लाख के सेवर और 1 लाख की नकदी। सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। जगतपुर चौकी क्षेत्र की घटना। जालौन पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग का खुलासा। 10 चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की कार, 2 ट्रक, चोरी की 80 DI लोहे की पाइप बरामद, जिनकी कीमत 25 लाख बताई जा रही है। सहारनपुर में बीएसपी ने नगर निगम महापौर के लिए उम्मीदवार की घोषणा की। इमरान मसूद की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया। आजमगढ़ में फर्जी मदरसों की जांच। गठित एसआईटी टीम ने किया खुलासा। जांच के बाद जिले में 219 मदरसे अवैध। एसआईटी ने शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। 2 साल पहले गठित की गई थी जांच टीम। बलरामपुर में महिला की हत्या का खुलासा। रेप में असफल होने पर की महिला की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी युवक को किया गिरफ्तार। 16 दिसंबर को खेत में मिला था शव। आगरा में ताजगंज थाना पुलिस को मिली सफलता। 3 वाहन चोर गिरफ्तार। कब्जे से 4 चोरी की बाइक बरामद। घने कोहरे का फायदा उठाकर कर रहे थे चोरी। गाजीपुर में बहादुरगंज नगर पंचायत की चेयरमैन निकहत परवीन पर फर्जीवाड़े का आरोप। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अभिलेखों में किया फर्जीवाड़ा। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के बाद मदरसा बोर्ड को लिखा पत्र। गोंडा में 20 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी। खेत में मिला युवती का शव। हत्याकर शव फेंके जाने की आशंका। मौके पर पहुंचे एसएसपी सीओ। तुफेड़िया गांव का मामला। गाजीपुर में उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्तार अंसारी की 3 जनवरी को पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मामला। मुख्तार को 3 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से किया तलब। 15 जुलाई 2001 में मुख्तार के काफिले पर जानलेवा हमले का मामला। उसरी चट्टी कांड में हुई थी 3 लोगों की हत्या। बाहुबली ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह है मामले में मुख्य आरोपी।
आगरा में चांदी खरीद कर जा रहे व्यापारी से लूट, पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को दिया प्रार्थना पत्र। बदमाशों ने बंधक बनाकर की लूट, पुलिस से शिकायत करने पर नहीं हुई कार्रवाई। आज कमिश्नर को दिया गया प्रार्थना पत्र। मऊ में तमसा वैठिका मैरिज हॉल को पुलिस ने किया सील। एनओसी न होने की वजह से किया सील। मैरिज हॉल में फायर उपकरण भी नहीं थे। आगरा में पति ने दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 3.5 साल से किराए के मकान में साथ रह रहा था। पहली पत्नी गांव में रहती है। पारिवारिक कलह के चलते की हत्या। हत्यारोपी को मौके से किया गिरफ्तार। सिकंदरा क्षेत्र के पश्चिमपुरी की घटना। सीतापुर में पुलिस ने बैंक मित्र के साथ हुई लूटकांड का खुलासा किया। अंतर्जनपदीय लुटेरे इरफान को अरेस्ट किया। पुलिस ने उसके पास से 28,000 की नकदी बरामद की। एक बाइक बरामद। चंदौली में एसडीएम सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांशीराम आवास आवंटन में लापरवाही का आरोप। बलिया के रसला नगर पालिका ईओ राजेंद्र प्रसाद को भी किया अरेस्ट। दोनों अधिकारी 2011 से 2013 तक चंदौली में तैनात थे। गाजियाबाद के पशुपतिनाथ अखाड़े के महंत पंकज त्यागी को सिरतन से जुदा करने की धमकी। बांग्लादेश से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया धमकी भरा पत्र। हिंदू संगठनों से दूर रहने की हिदायत। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर धमकी। मथुरा में 7 चंदन तस्कर गिरफ्तार। 4 हुए फरार। पकड़े गए तस्करों से 1 करोड़ की लकड़ी बरामद। 563 किलो लाल चंदन की लकड़ी जब्त। गोवर्धन रोड पर गुलमोहर एजेंसी से पकड़े गए तस्कर। बागपत में नगर पालिका पर बीजेपी नेता ने लगाया आरोप। मकान आवंटन में घोटाले का आरोप। जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग। एसडीएम की जांच में 40 मकान पाए गए फर्जी। जल्द ही अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर। कानपुर में जीटी रोड पर ट्रक और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर। हादसे में चालक की मौत। 6 से ज्यादा घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। घटना के बाद चारों तरफ मची चीख पुकार। शिवराजपुर थाना क्षेत्र कामा गांव की घटना। संभल में निर्माणाधीन मकान की दीवार ढही। हादसे में 3 लोग हुए घायल। सभी को अलीगढ़ किया गया रेफर। एक महिला को आई मामूली चोट। गुन्नौर थाना के गांव सहजना एहरान का मामला। फतेहपुर में हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हावड़ा दिल्ली मार्ग की डाउन लाइन बाधित। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फैजुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास हुई डिरेल। आगरा में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। इरादत नगर थाना क्षेत्र की घटना। उत्तराखंड आने वाली गाड़ियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। सभी गाड़ियों को लगाना होगा पोर्टेबल डस्टबिन। राज्य सरकार से अगली सुनवाई पर मांगा जवाब। रुड़की में दिल्ली हरिद्वार बाईपास रोड पर करोड़ों की लागत से बना पुल क्षतिग्रस्त। सिर्फ 1.5 साल में बर्बाद हुआ पुल। रिपेयरिंग जारी। काम करने वाली संस्था पर उठे बड़े सवाल। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण को हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। रेलवे को अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते पहले नोटिस देने को कहा। आदेश के बाद हटाए जाएंगे 4,365 अतिक्रमणकारी। करण महारा के विवादित बोल। केदारनाथ में पीएम मोदी की शिव साधना को बताया ड्रामा। सीएम धामी ने किया पलटवार। कहा समर्पण को किसी के प्रमाण की नहीं जरूरत। बद्री केदार मंदिर समिति के व्यवस्थापक राकेश सेमवाल सस्पेंड। सेमवाल पर वित्तीय अनियमितता के आरोप। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में प्रभारी अधिकारी रहते हुए की गई गड़बड़ियां। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने मुकदमों की पेंडेंसी पर गहरी चिंता जताई। राजेश बिंदल ने कहा कि लोक अदालतों के जरिए तेजी से लंबित मुकदमों का निस्तारण भी किया जा रहा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मेडिसिनल प्लांट्स को एक वाटिका में लगाने का किया जाएगा। सीसीएसयू के बॉटनी विभाग में देश के अलग अलग राज्यों से मेडिसिनल प्लांट लाकर लगाए जाएंगे।